राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान झावर सिंह खर्रा विधायकों के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इसी बीच विपक्ष के कुछ विधायकों को जवाब पसंद नहीं आया तो विधानसभा से चलते बने। स्पीकर विधायकों को रोकते रहे लेकिन विधायक सदन के बाहर निकल गए। ये पूरा हंगामा गंगापुर विधायक रामकेश मीणा के सवाल पर मंत्री झावर सिंह खर्रा के जवाब देने पर शुरू हुआ। लेकिन रामकेश मीणा ने ऐसा क्या सवाल किया था और मंत्री झावर सिंह ने क्या जवाब दिया कि विधायकों का एक ग्रुप नाराज हो गया। ये जानने के लिए आप ये वीडियो देखें। फिर कोई भी पूछे। मैं मंत्री महोदय से ये जानना चाहूंगा कि क्या केंद्र या राज्य सरकार की कोई ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की कोई स्कीम प्रदेश में चल रही है? एक बात प्रदेश का है। और दूसरा, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगने की कब तक की समय सीमा है? और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, सीवरेज की जो लाइनें आप जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट देते हो वो लाइन तो बिछा देता है, उनको ठीक करने की जिम्मेदारी भी उस कंपनी की है या नहीं? पूरा राजस्थान खोद के पटक रखा है। रामकेश मीणा ने सीवरेज प्लांट से संबंधित सवाल पूछा, जिसके बाद झावर सिंह खर्रा ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए जवाब दिया, जिससे विपक्ष के विधायक नाराज हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे बोल रहे हैं भाई। अरे आपको किसने कहा माननीय? इनका अंकित नहीं यार। हर आपके पड़ोसी मिले तो आप भी खड़े हो जाओगे। नो नो। माननीय अध्यक्ष महोदय, श्रवण जी, मैं आपके मार्फत आधे घंटे में 3 बार खड़े हो गए। सदन को अवगत कराना चाहूंगा। आप माननीय सदस्य हैं, जब आपका नंबर आया बोलिए। कि जो अभी भारत सरकार द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत अमृत योजना 1.0 और अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत जितने सीवरेज प्रोजेक्ट की योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की, वो सारे के सारे सीवरेज के कार्य यथा समय पूर्ण होंगे और सीवरेज प्लांट लगाने के बाद उसके टेंडर की शर्तों में ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का प्रावधान किया हुआ है। हाँ, ये सही है कि गत सरकार के समय बहुत से ऐसे शहरों में सीवरेज के जो काम हुए और उनमें ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के जो शर्तों की सही तरीके से पालना इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि सीवरेज की पाइपलाइन जो डाली गई उसका इनलेट और आउटलेट की जो लेवल होनी चाहिए थी वो लेवल सही तरीके से नहीं निकाली गई और इनलेट नीचे डाउन कर दिया गया और आउटलेट ऊपर कर दिया गया। उसमें भी हमने संबंधित संविदाकार द्वारा उस गलती को ठीक करवाने के प्रयास किए गए हैं और कुछ जगह हमें इसमें सफलता मिली है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगह ऐसी हैं कि इनलेट तो उत्तर है नो और आउटलेट का यही प्रदेश का उत्तर यही है। और क्या जवाब चाहिए? सही करने में परेशानी खड़ी हो रही है। बोले तो आप जवाब भी लिख के दे दो। भविष्य में उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, इसके लिए प्रदेश क्या आपको पूछे, हमने संबंधित संविदाकार उत्तर तो सुनना पड़ेगा आपको और हमारे एक्सपर्ट इंजीनियर्स के साथ मीटिंग भी करवा चुके हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो त्रुटियां हैं उनका भी निराकरण ये उत्तर यही होता है। निश्चित रूप से हो ताकि
अंकित नहीं, सरकार का जो पैसा उस योजना में लगा माननीय उसका सही तरीके से अगला प्रश्न है सदुपयोग हो हंसराज सके। मीणा, राजो माननीय मंत्री जी, राजो श्री हंसराज मीणा, ऐसा थोड़ी है। हाँ, आपको तो एक श्री हंसराज मीणा, आप प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो चाहो अनुमति दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ, मैं आपके माध्यम से माननीय अरे आप तो मुख्यमंत्री जी हंसराज मीणा, प्रश्न संख्या 229। हाँ माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस एवं वाहनों से संबंधित विधायकों के सदन से वॉकआउट करने पर सदन में बैठे हुए विपक्षी विधायक हंगामा करने लगे। इसी बीच में जोगाराम पटेल भी उठ खड़े हुए और मामले को संभालते दिखे। वहीं सदन से बाहर गए विधायक भी वापस सदन में लौट आए, लेकिन हंगामा कर रहे विधायकों का बोलना उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के बोलने के बीच भी जारी रहा, जिस पर स्पीकर ने उनको डांट लगा दी। इनका उत्तर तो आ जाने दो। मेरा एक मिनट, अरे बैठ जाइए। अरे ब्राजो ने, आप ब्राजो 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 मेरा आपसे निवेदन ये है, जो माननीय सदस्य की पीड़ा है, अगर अनुकूल प्रश्न नहीं आवे, सही प्रश्न का उत्तर आवे, उससे व्यतीत होकर के बाईगमन करने का निंदापूर्ण करती है कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसलिए मैं हम सब उनकी निंदा करते हैं। ब्राजो माननीय अध्यक्ष महोदय, लाइसेंस एवं वाहनों से संबंधित अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की कमी के कारण अरे सपोर्टरा माननीय सदस्य, नवीन आपका मंत्री बोल रहा है, कार्यालय खोले जाने फिर भी का आपको पता प्रस्ताव सूझ रही है। वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। सदन में स्पीकर के डांटने के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ और सदन में कार्रवाई आगे बढ़ी।